1 তারিখ থেকে আমরা সকল ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিব। আর আমাদের ব্যাংকের টাকা ফেরত দেওয়ার কোনো সিস্টেমই নাই, কোনো উপায়ও নাই। আমরা যে পুঁজি দিয়ে ব্যবসা করি, আমাদের পুঁজির পরিমাণ অর্ধেকের নিচে নেমে গেছে। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति में हलचल मची हुई है, क्योंकि जिस बांग्लादेश ने कभी खुद को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर समझा था, आज वही देश पेट्रोल के लिए भारत की तरफ देख रहा है। पिछले महीनों में शहरों में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइनें लगी हैं, ट्रकों की आवाजाही धीमी हो गई है, बसें समय पर नहीं चल रही हैं और आम आदमी परेशान है। इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शंस लगाई हैं, पाकिस्तान के साथ भी कारोबार नहीं है। इंडिया ने टर्की के ऊपर भी सैंक्शन लगा दिए, लेकिन सरकार उससे भी ज्यादा बेचैन है, क्योंकि पेट्रोल सिर्फ गाड़ियों को नहीं चलाता, यह पूरी अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय करता है। बांग्लादेश अपनी ज्यादातर ईंधन जरूरतें आयात से पूरी करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ गए, डॉलर की कमी और पुराने सप्लायर्स की सख्त शर्तों ने स्थिति और गंभीर कर दी। कुछ देशों ने सप्लाई धीमी कर दी, कुछ ने एडवांस पेमेंट की मांग की और कुछ ने साफ कह दिया पहले पुराने बकाया चुका दो। इंडिया तो बड़ा खुश है जी, जाहिर है, क्योंकि अगर उन्होंने ये दे दिया उनको, तो उनकी जो सारी जो टेक्सटाइल्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूरोप, वो तो जीरो पे जाएंगी अब। ऐसे में बांग्लादेश की नजर भारत पर गई, वही भारत जिसके पास मजबूत रिफाइनरी सिस्टम है, जो पड़ोसी देशों को संकट में मदद देने में हमेशा तैयार रहा है और जो खुद पेट्रोल डीजल एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है। ढाका में बंद कमरों के अंदर मीटिंग्स हुई, फाइलों पर नोटिंग हुई और आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत से पेट्रोल लेने की कोशिश। बांग्लादेश तो वैसे ही फाइनेंशियली नुकसान में चले जाना है, बांग्लादेश ने तो पहले वैसे ही नुकसान में चले जाना भैया। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि सवाल सिर्फ सप्लाई का नहीं था, बल्कि राजनीतिक संदेश का भी था। क्या बांग्लादेश खुले तौर पर मदद मांगेगा? क्या इससे उसकी विदेश नीति पर असर पड़ेगा? क्या अंदरूनी राजनीति इसे कमजोरी मानेगी? फिर भी हालात ने सरकार को मजबूर कर दिया और सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ने भारत से सरकारी स्तर पर पेट्रोल सप्लाई पर बातचीत शुरू कर दी। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव का शिकार नजर आती है। गुज़िश्ता चंद बरसों में आलमी डिमांड भी खासी कमजोर हुई है और ऐसा महसूस होता है कि असल मसाइल एक्सटर्नल फैक्टर्स नहीं, बल्कि शायद इंटरनल फैक्टर्स ही हैं। भारत के लिए भी यह सिर्फ एक सौदा नहीं था, यह एक मौका था क्षेत्रीय नेतृत्व दिखाने का, पड़ोसी के भरोसेमंद साथी होने का और यह साबित करने का कि संकट में भारत हमेशा साथ खड़ा है। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, कुछ देशों में बेचैनी फैल गई, कुछ ताकतों को यह पसंद नहीं आया और पर्दे के पीछे नई चालें शुरू हो गईं। दोनों को फायदा होता है, हमारे पे क्या असर पड़ेगा? यही ना, बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जाहिर है, अगर इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि कम्पीट करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान रियल वॉइस में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर की जो सिर्फ पेट्रोल की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दक्षिण एशिया की राजनीति और ताकत के संतुलन से जुड़ी हुई है। जिस बांग्लादेश ने कभी खुद को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर माना था, आज वही देश पेट्रोल के लिए भारत की तरफ देख रहा है। सड़कों पर लंबी लाइनें, पन्नों पर बंद कमरों की राजनीति और पर्दे के पीछे चल रही कूटनीतिक चालें, ये कहानी सिर्फ फ्यूल क्राइसिस की नहीं, बल्कि भरोसे, दबाव और क्षेत्रीय नेतृत्व की है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश को भारत से पेट्रोल क्यों चाहिए, इस डील के पीछे का पॉलिटिकल गेम क्या है और इसका असर पूरे रीजन पर कैसे पड़ेगा। आपको ये वीडियो आखिर तक देखना होगा, क्योंकि आज जो सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक न्यूज़ नहीं, बल्कि भारत की कूटनीति की वो कहानी है जिसे दुनिया छुपाना चाहती थी, पर अब सब कुछ खुलकर सामने आ गया है। लेकिन उससे पहले एक बात दिल से कहना ज़रूरी है। आप लोग रात भर वो वीडियोस देखते हैं जिनका न देश से लेना देना है, न ही समाज से, पर जब बात भारत की आन बान शान की होती है, जब बात तिरंगे की इज्जत और भारत की शक्ति को दुनिया के सामने दिखाने की होती है, तो वही लोग चुप हो जाते हैं। न लाइक, न सब्सक्राइब, न ही एक सिंपल भारत माता की जय कमेंट करते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में भारत से मोहब्बत करते हो, अगर आपको गर्व है कि आप भारतीय हो, तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो, हिंदुस्तान रियल वॉइस को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो भारत माता की जय, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत उठ चुका है, भारत झुकने वाला नहीं है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो किस कंट्री और किस सिटी से देख रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें ये समझने में मदद करते हैं कि हिंदुस्तान रियल वॉइस की आवाज़ दुनिया के किन किन कोनों तक पहुँच रही है। कहाँ से उठता है दिल के जान, ये धुआं सा कहाँ से उठता है?
तो भारत के पड़ोस से कुछ धुआं सा उठ रहा है कि उस बादल में वो जो जलन से पैदा होने वाला धुआं है, उन बादलों में हमें कुछ इस तरह की बुड़बुड़ाहटें सुनाई दी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि अच्छा, इंडिया का टैरिफ 18% हो गया और पाकिस्तान का टैरिफ 19%, यानी कि इंडिया से ट्रेड डील हो गई और पाकिस्तान को जो क्रिटिकल मिनरल रेयर मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस उसमें भी नहीं बुलाया गया। लाइमलाइट में आ गए हैं, हमने कोई 1-2 लंच कर लिए, डिनर कर लिए हैं उनके साथ, तो भाई हम जो हैं अब तो ऊपर आ गए और वो लोग नीचे चले गए। फाइन, ये जो है ना खलील खां फाख्ता कभी उड़ाया करते थे, अब ये फाख्ताएं उड़ चुकी हैं, अब इनको आप भूल जाइए। मैंने आपको पहले भी ये कहा था सर, मैंने आपको ये पहले भी कहा था कि चाइना और इंडिया और अमेरिका और इंडिया, ये जो बातें आप करते हैं ना कि है लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई, लड़ाई पड़ गई, लड़ाई पड़ गई, ये कोई लड़ाई नहीं होती। 2 बड़ी इकोनॉमीज जो हैं दुनिया की बड़ी 2 दी लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज जो हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया हैं, उन दोनों ने आपस में अब ट्रेड डील कर ली है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या अनाउंस किया? प्रेसिडेंट ट्रंप ने कॉल किया, टेलीफोन कॉल किया है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है मोदी और ट्रंप के बीच। बात यह है कि जो डॉक्टर जयशंकर है वो अमेरिका में ए पायन, उन्होंने किथे विथे तीलियां शीलियां लाइयां ने, मतलब कि कहने का मकसद ये कि अपने लिए तो उन्होंने चिराग ही जलाए हैं ना, तीलियां जलाकर उन्होंने अपने लिए चिराग जलाए हैं। और जिस वक्त वो इधर एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है यहाँ पर अमेरिका में, क्रिटिकल मिनरल्स की एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, रेयर मिनरल्स कॉन्फ्रेंस, उसमें इंडिया इनवाइटेड है, इसीलिए वो यहाँ पर है, जबकि उसमें पाकिस्तान इनवाइटेड नहीं है। अब देखिए, इसके ऊपर भी हमने उड़ती उड़ती खबरें जब व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रा थोड़ा गुस्सा गर्मी देखी कि ये क्या बदतमीज़ी है भाई, हमें बुलाया नहीं, हमसे तो बात की थी कि जी हमारा जो है वो तो इतना बड़ा जो है एक अग्रीमेंट होगा जिसमें जो है हमारी ज़मीनों से जो है वो निकाले जाएंगे मिनरल्स, और अब देखें जब कॉन्फ्रेंस हो रही है तो पाकिस्तान को बुलाया नहीं और भारत को बुला लिया, तो हम तो ये समझ रहे थे कि भारत के साथ कुट्टी हो गई है, तो वो तो पाने गल ही कोई होर हो ही पई जे। ये कुछ दिन की बातें थी टैरिफ्स की, उन्होंने अब देखें पाकिस्तान पे 19% टैरिफ्स और भारत पे 18% टैरिफ्स, और बाकी तो आपको पता ही कौन से कंट्रीज पे क्या क्या है। मैं आपको बताती हूँ इसकी क्या क्या और कुछ काफ़ी जो है ना चीज़ें, वो कह रहे हैं जी, उन्होंने कहा है कि रॉयटर्स में, ये मैं आपको बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि जी जो इस डील के बाद जब ये डील अनाउंस हुई है तो जो ग्लोबल एक अनसर्टन सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई है। इस डील की अनाउंसमेंट ने ग्लोबल जो एक क्राइसिस था या ग्लोबल अनसर्टन सिचुएशन थी उसको ख़त्म किया। अच्छा, फिर उसके अलावा और बहुत सी इंडिया यूएस ट्रेड डील, Jaishankar to meet Rubio as 18% tariff deal fuels India-US strategic momentum। अब आपको नज़र आएगा कि डॉक्टर जयशंकर और सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो के बीच हो सकता है आपको मीटिंग्स नज़र आएँ, उसमें वो दोनों साथ साथ खड़े हुए नज़र आएँ। कि ऐसा कि ये कहा जा रहा है, जो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ कि इसमें वो कह रहे हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो इंडिया के हैं, ही इज शेड्यूल्ड टू मीट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो एट द स्टेट डिपार्टमेंट ऑन ट्यूसडे एट 3:30 PM। ये अच्छा, मदर ऑफ ऑल डील्स अगर कहा जाए तो इस डील को कहा जाए या इंडिया की जो डील हुई है यूरोप के साथ उसको कहा जाए। मेरा ख्याल है कि भारत की सारी डील्स ही मदर ऑफ ऑल डील्स कहलाती है। और अमेरिका की तो डील्स आपको पता ही है कि जो ग्रीनलैंड से लेकर और वेनेजुएला तक, वो तो मदर ऑफ ऑल डील्स है ना, मतलब ठीक है ना। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी एक इंडिकेशन दी है कि हो सकता है टैरिफ ज़ीरो कर दिए जाएं, ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है आगे कुछ दिनों में आपको पता चलेगा कि इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है वो ज़ीरो कर दिए गए हैं, इससे उनकी ट्रेड रेट जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी जिनके ऊपर 18-19% हैं वो हो सकता है 19% ही रहें, क्योंकि वो तो वो उनको इनविटेशन भी नहीं आई, तो टैरिफ कहाँ से कम होने हैं, ये आप देख लें क्या करना है आपने। हम तो इस बारे में क्या कह सकते हैं, हम तो आपको बता रहे हैं। लेकिन ज़बरदस्त डील है जी, वेल डन, ज़बरदस्त। और जो है कितने बिलियन पीपल को जो है इस ट्रेड डील से फ़ायदा होगा, जो कि अमेरिका के लोग हैं और इंडिया के लोग हैं। बिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो इस ट्रेड डील से फ़ायदा उठाएंगे, तो ऑब्वियसली ये जो है इसको अमेजिंग डील ही कहेंगे हम। इंडिया तो बड़ा खुश है जी, जाहिर है, क्योंकि अगर उन्होंने ये दे दिया उनको, तो उनकी जो सारी जो टेक्सटाइल्स हैं और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं टू
यूरोप, वो तो ज़ीरो पे जाएंगी अब। सो इसका जो रियल कॉन्सिक्वेंस ये नहीं है कि जी इंडिया और यूरोप का फ़ायदा, वो तो होता है जब तजारत बनती है, दोनों को फ़ायदा होता है, मगर हमारे पे क्या असर पड़ेगा? यही ना, बांग्लादेश पे क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा? जाहिर है अगर इंडियन मुसाबिकती टेक्सटाइल्स मार्केट। और इंडियन गारमेंट्स और इंडियन टेक्सटाइल्स और इंडियन गुड्स जो कि कम्पीट करते हैं पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ या बांग्लादेश की, उनको तो वो सहूलत नहीं मिल रही। आपको तो मिली भी है, जी। थोड़ी बहुत सहूलत मिली भी है, मगर ज़ीरो टैरिफ्स, मगर और भी आइटम्स हैं। ये भी हो सकता है कि इंडिया ये डिमांड करे कि पाकिस्तान के ऊपर आप थोड़े से लगाएं, आप अच्छा। हमें सहूलत मिल रही है तो फिर हमें कोई एडवांटेज दें और पाकिस्तान। इसलिए मेरा ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि एक पूरी स्टडी कमीशन करें फौरी तौर पे कि जी इंडिया जो है इस वक्त क्या इसका जो डील हो रही है यूरोपियंस की और इंडियंस की, इसका पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स टू यूरोप क्या असर पड़ेगा इसके ऊपर, और क्या इंडिया कोई मांग सकता है यूरोप से? बिकॉज देखिए यूरोप का पाकिस्तान के साथ तो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है। इंडिया के साथ तो बहुत बड़ी मार्केट है ना, तो है ना, बन गया अब। तो अब क्या वो इंडिया डिमांड करेगा कि पाकिस्तान के ऊपर जो आपने स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है उसको आप कम करें? ये और देखिए उन्होंने वो जो आपको प्लस स्टेटस मिला हुआ है ना, जीएसपी प्लस, वो प्लस क्या है? ह्यूमन राइट्स। उसका ताल्लुक डायरेक्टली विद ह्यूमन राइट्स है। इस किस्म के इश्यूज भी हैं, तो इंडियंस आर लाइकली टू प्रेस ऑन सम ऑफ दीज इश्यूज एंड देन हाउ विल द यूरोपियंस रिएक्ट, ये नहीं पता। तो इसलिए आई थिंक पाकिस्तान शुड डू अ कमीशन स्टडी ऑन दिस। लेकिन इस पे तो आज इंडिया को मिलेगा ना, हमारी पैदावारी लागत देखें, हमारे खाम माल की कीमत देखें, फिर यहाँ एनर्जी की प्राइसेस, बिजली की कीमत देखें, तो यहाँ तो ऑलरेडी काफ़ी महंगा पड़ रहा है प्रोडक्शन और फिर एक्सपोर्ट्स भी। बिल्कुल। तो और इंडिया अब अगर कोई उन्होंने और इसके ऊपर अपनी जो फैसिलिटी दी हुई है वो विड्रॉ कर ली ताकि इंडिया को थोड़ी सी और एडवांटेज मिल जाए, तो फिर हमें तो बहुत नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन कहते हैं देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड द लिप्स। अमेरिका इसको कैसे देख रहा होगा कि वो कह रहे हैं आप फ्यूल कर रहे हैं यूक्रेन में जो वॉर है, क्योंकि इंडिया उधर रशिया से तेल ले रहा है, इधर यूरोप के साथ डील कर रहा है, यूरोप रशिया के खिलाफ है, सो ये क्या गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, यूरोप अमेरिका कुछ नहीं कर सकता, गरज भी नहीं सकता, वो गरजेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया बड़ा खुश है कि ये डील हो रही है। यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ठूठू दिखाना चाहता है कि तू कर ला जो करना है, ऐसे इधर दौड़ जाने हैं। अच्छा। एक इंडिया भाग गए और एक चाइना भाग गए, टू ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर डोनाल्ड ट्रंप। तो यूरोपियंस भी तो खड़े हो गए ना, बस बहुत इनफ इज इनफ। उसने बड़ी बेइज्जती कर दी है। देखिए ना, एक तरफ ट्रेड डील्स होती हैं, एक तरफ नेगोशिएशंस होती हैं, फिर बेइज्जती करना। अभी यूरोप अपने आप को एक बड़ी सिविलाइजेशन समझते हैं ना, उनको तो आदत नहीं है इस किस्म की बात सुनने की। प्राइवेटली तो आप जो मर्जी कर लें, मगर पब्लिक में बेइज्जती की है। तो आई थिंक द यूरोपियंस आर वेरी वेरी अपसेट और पर्सनल इंसल्ट है उनके लिए। सो इसीलिए वो एकदम उन्होंने ये फैसला किया है कि हम फिर चाइना के साथ भी बात करेंगे और इधर भी करेंगे, तू करके देख ले जो तू करना है। अब देखिए ना, उनको ये भी तो पता चल गया ना कि नेटो नहीं चल रहा जी। अब नेटो को भी तो यूरोप को चलाना पड़ेगा ना। ये अमेरिकन ने तो कह दिया बस अब हम जा रहे हैं, तुम कर लो जो करना है। तो यूरोपियंस आर वेरी अपसेट, वेरी अपसेट। तो उनकी ये जो तकलीफ है वो इंडिया की तरफ जाने से और ये चाइना की तरफ रुख करने से रफा हो जाएगी अमेरिका को वो आईना दिखाने में कुछ हद तक। और इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटेगा ताकि ये बिल्कुल ही ओवरबोर्ड ना चले जाएं उस दूसरी तरफ। तो ये नेगोशिएशन में होता है। हाँ। दिस इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। अच्छा। कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर डाला इनके ऊपर, नाजायज प्रेशर, इन्होंने काउंटर करने के लिए उधर भागे। अब डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पीछे हटेगा। लेकिन चाइना कंसेशंस देने के लिए तैयार नहीं है, जो आ रहा है वो अपनी टर्म्स पे डील दे रहा है। चाइना तो हमेशा अपनी टर्म्स मांगता है ना। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ना वे चाइना को स्ट्रॉन्ग किया, उसकी चाइना बार्गेनिंग तो पोजीशन देखिए ना स्ट्रॉन्ग क्या किया, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ब्रिक्स वाले सारे जो हैं इनको समझ आ गई है गेम की। पहले बड़ी स्लो जा रहे थे ये जी, अब तो बड़ी फुल स्पीड पे जा रहे हैं। दौड़े लगी हुई हैं अब। दौड़े लगी हुई है कि अब इंडिपेंडेंट होना है, हमने डिपेंडेंसी खत्म करनी है। हाँ। और वो क्या डिपेंडेंसी है? दैट्स द डॉलर। डॉलर के ऊपर अब अगले पूरे साल में आप देखिएगा डॉलर विल कम अंडर प्रेशर। अच्छा। फ्रॉम ब्रिक्स, इंडिया, आई मीन दीज आर ब्रिक्स इज इंडिया, चाइना, ब्राजील। ब्राजील ने भी अपने बॉन्ड्स बेचने शुरू कर दिए अमेरिकन। एंड सो आई थिंक अमेरिकन करेंसी इज गोइंग टू कम अंडर प्रेशर, इन्फ्लेशन इज गोइंग टू राइज इन अमेरिका, एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग गिरेगी। एंड आई थिंक मिड टर्म के अंदर इसको समझ आ जाएगी कि कहाँ खड़ा है, खिसक सकता है उनके हाथ से इक़्तिदार का हुमा। बहरहाल सिटी साहब, मीनवाइल कियर स्टार्मर का विजिट चाइना का, उसको डेंजरस करार दे रहे हैं फॉर यूके प्रेसिडेंट ट्रंप। कौन डेंजरस? प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि आपके लिए बड़ा नुकसानदेह होगा क्यों? बीजिंग के पास जाना। जाहिर है बीजिंग तो सख्त गिर किस्म का
व्यापार करेगा और अपनी टर्म्स के ऊपर डील देगा, और फिर कहाँ यूके और कहाँ चाइना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि उसके मफाद में जाए यूके के? चाइना के पास तो सभी आ रहे हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट भी हो गए, उधर कनाडा की तरफ तो से सारे तिजारत कुछ का ना कुछ ऐलान। तो लेंगे ना आयशा। हाँ। जब आप डील करने जाते हैं तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें हमें चाहिए और ये उनको चाहिए होंगी। ये यहाँ हम इतनी कंसेशन दे सकते हैं, यहाँ इतनी कंसेशन हमने लेनी है। दैट्स व्हाट अ डील इज, दोनों का फायदा। तो वो तो अब हो। अब सवाल उठता है, क्या भारत तुरंत पेट्रोल देगा? क्या कोई शर्तें होंगी? क्या बांग्लादेश की राजनीति बदलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ पेट्रोल की डील है या आने वाले बड़े बदलाव की शुरुआत? लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई में भारत को बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? बांग्लादेश के अंदर अब असली दबाव महसूस किया जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल की कमी सिर्फ सड़क पर दिख रही समस्या नहीं है, बल्कि उद्योग, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डाल रही है। साहब ने 19% के ऊपर ट्रेड डील जो ली थी, सब कुछ देके, सब कुछ गवा के, जिसमें हमने नोबेल प्राइज़ के लिए भी सदर ट्रंप साहब को नॉमिनेट किया, हमने उसके अंदर गज़ा के अंदर शमूलियत के लिए भी किया। इंडिया ना तो बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बना, ना ही इंडिया ने जो है वो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए सदर ट्रंप को रिकमेंड किया, ना ही कोई और ऐसी एसोसिएशन की। आज के दिन तक इंडिया जो है वो एक्टिवली रशिया से तेल भी खरीद रहा है। पर अगर अब हम जो सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल के ऊपर जो पोस्ट की है, उसके बाद अगर हम गौर जायज़ा लें तो वो जो पोस्ट है सदर ट्रंप की, उससे लग ये रहा है, तासर है, जाहिर है कि आसिम मुनीर साहब का जो हनीमून पीरियड था वाइट हाउस या ट्रंप रजीम के साथ, वो अब ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। जो हर रोज़ सदर ट्रंप जो हैं वो मुक्के मारते थे नरेंद्र मोदी को और उसके लिए कहके लगाते थे, आंख मारते थे, कभी शहबाज शरीफ, कभी कुछ होता था, वो अब इख्तिताम पजीर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब तेरा क्या बनेगा कालिया, ये एक डायलॉग था हिंदी मूवी का, अब वो मुझे आज याद आ रहा है। उसके बाद अब आ जाते हैं ट्रेड डील की तरफ। जैसे आपको बताया कि पाकिस्तान को 19% पर ट्रेड डील मिली है, इंडिया 18% में ये ट्रेड डील लेने में कामयाब हो गया। अब यहाँ पर आप आम फहम में तो ये सोचेंगे कि यार 1% ही है, लेकिन ये 1% नहीं है, 1% नहीं है, ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है यहाँ पर। दोस्तों, ये सिर्फ पेट्रोल की कहानी नहीं थी, ये थी ताकत, भरोसे और कूटनीति की एक बड़ी तस्वीर। आज बांग्लादेश को भारत की जरूरत पड़ी है, कल किसी और को पड़ सकती है। सवाल ये है कि क्या पड़ोसी देशों के रिश्ते मजबूरी पर टिकते हैं या विश्वास पर बनते हैं? आपका क्या मानना है? क्या भारत को बिना किसी शर्त के बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए या फिर ये मदद भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक मौका है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही रियल बिना मिलावट वाली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हिंदुस्तान रियल वॉइस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई बड़ी खबर के साथ। जय हिंद।